यस्तफ्तूनक, वो फतवा मांगते हैं आपसे। कुलिल्लाहु युफ्तीकुम फिल कलाला, कह दीजिए कि अल्लाह फतवा देता है तुमको, जवाब देता है तुमको, फिल कलाला, कलाला के बारे में। कलाला कौन? ला वालिद लहू वला वलद, जिसके ना वालिदैन हो और ना औलाद। हमारे यहाँ आमतौर पर लावल्द का लफ्ज इस्तेमाल होता है, लेकिन कलाला के लिए सिर्फ लावल्द नहीं बल्कि लावालिद भी होना जरूरी है। कलाला की मीरास का हुक्म आयत नंबर 12 में भी गुजर चुका है। यहाँ पर उसके दूसरे पहलू का जिक्र है जिसके बारे में सहाबा कराम ने पूछा था, इसीलिए लफ्ज यस्तफ्तून का आया। आयत नंबर 12 में कलाला के अखयाफी बहन भाई, अखयाफी जिनकी माँ एक हो और बाप अलग हो, जबकि यहाँ हकीकी या अल्लाती बहन भाइयों का जिक्र है। तो फरमाया कि इन इम्रुउन हलका, अगर एक शख्स हलाक हो जाए यानी फौत हो जाए, लैसा लहू वलद, जिसकी औलाद नहीं, वलहू उख्त, और उसकी बहन है, लेकिन ये बहन कौन सी है? या तो हकीकी बहन या बाप की तरफ से, यानी पीछे कलाला का जिक्र जो हुआ था वो मुख्तलिफ था यहाँ से। फलाहा निस्फु, तो उसके लिए आधा होगा, मातरा का, जो वो छोड़ जाए। कौन छोड़ जाए? कलाला। वह यरिसुहा, और वो वारिस होगा उसका। इन लम यकुन, अगर नहीं है, लहा उसका, वलदुन, कोई बच्चा, यानी अगर बहन बे औलाद मरे तो भाई उसका वारिस होगा। तो इन काना तस्नतैन, फिर अगर हो वो दो या ज्यादा भी, फलाहुम सुलुसानी, तो उन दोनों के लिए 2/3 हैं, मिम्मा तरका, उसमें से जो वो छोड़ जाए। कौन? मैयत। और बाकी सुलुस किसको मिलेगा? असबा को। और अगर असबा भी ना हो, असबा कौन होते हैं? करीब करीब मर्द रिश्तेदार। और अगर असबा ना हो तो फिर किसको मिलेगा? फिर ये दोबारा बहनों को मिलेगा, ये दोबारा रद्द के तरीके पर उन्हीं को लौट जाएगा। वो इन कानून, और अगर हो वो यानी वारिस, इख्वतन, भाई यानी भाई बहन मुराद है, रिजाला व निसाअन, मर्द और औरतें, तो उस सूरत में वही तरीका होगा जो आम हालात में होता है। मैयत की विरासत की तकसीम के लिए फलिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, तो मर्द के लिए मानिंद है हिस्सा 2 औरतों के। युबय्यिनुल्लाहु लकुम, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए ये बात बयान करता है। कौन सी बात? यानी मीरास के अहकामात। अन तदिल्लु, कि तुम भटक न जाओ। अन के बाद ला महजूफ है यहाँ पर, असल में यूं था अल्लाह तदिल्लु, कि तुम न भटक जाओ, यानी तुम अपनी खुद साख्ता मसलहतों को सामने रखते हुए कहीं गुमराह ना हो जाओ, किसी पे जुल्म ज्यादती न कर बैठो। इसलिए अल्लाह ताला इन बातों की वजाहत खुद फरमा रहा है। चूंकि मीरास और तरका का मामला कोई मामूली नहीं, ये उन उमूर में से है जिसमें अल्लाह के बताए हुए कायदे की पाबंदी करना लाजुम है, और अगर इंसान इससे मुंह मोड़े तो वो उसके अपने ही हक में नुकसानदेह है। वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, और अल्लाह हर चीज को जानने वाला है। तो खुलासा ये है कि कलाला की मीरास की तकसीम में 2 उसूल मद्देनजर रखे जाएंगे। अगर कलाला के हकीकी बहन भाई मौजूद हो तो सुतेले महरूम रहेंगे, और अगर हकीकी न हो तो फिर वारिस सुतेले बहन भाई बनेंगे, या वरासत सुतेलों में तकसीम होगी। दूसरी बात यह कि कलाला के बहन भाइयों में मीरास औलाद की तरह तकसीम होगी, यानी अगर सिर्फ एक ही बहन हो तो उसे आधा मिलेगा, जैसे कि एक बेटी की सूरत में पीछे आप पढ़ चुके हैं। 2 या 2 से ज्यादा हो तो उनमें 2/3 तकसीम होगा, ये बात भी पीछे पढ़ चुके हैं आप। अगर एक ही भाई हो तो तमाम तरके का वारिस होगा, और अगर बहन भाई मिले जुले हों तो मर्द के 2 हिस्से और औरत का 1 हिस्सा होगा। तो यही बात दरअसल यहाँ पर बयान की गई है। ये तो उसूल की बात है। जब हकीकी तकसीम का मरहला आता है तो बहुत सारी चीजें मद्देनजर रखी जाती हैं, फिर तकसीम होती है। लेकिन फिलहाल इतना समझ लेना आपके लिए काफी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।